कक्षा 10 विज्ञान पाठ का नाम है धात्मय तथा अधात्मय। प्राकृतिक अयस्क लिखा है उठा रहा जो प्रकृति में मुक्त रूप से पावा जाती ना, जैसे का रहा जी प्लेटिनम और सोना। प्लेटिनम सोना जल्दी क्यों क्रिया नहीं करते थे। इन लोग कौन अवस्था में पावा जाते? मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था ये कहते हैं इनके ऊपर कौनो गंदगी न चिपका हुई, इनके ऊपर कौनो मूर्छा उर्चा ना लाग हुई। जैसे लोहा है कहूँ रखा है, सीलन लाग वहाँ अगर पानी लाग गया, हवा लाग गया, वहाँ का मूर्छे पकड़ लेता का पकड़ ले। लेकिन जो ना सोना और प्लेटिनम होता है एक रखे रहा मूर्छा यानी कि क्षरण ना हो। तो यही कारण इनका बोला जाता है मुक्त अवस्था में आए। कौन अवस्था में? मुक्त मतलब इन केहू से क्रिया नहीं कर रहे हैं, मुक्त हैं एकदम से, खाली हैं एकदम से। समझ आता है? तो उनको बोला जाता है प्राकृतिक या मुक्त अवस्था में। तो अब इनका पहले वाला हुआ, दूसरा का रहा नहीं सल्फाइड। सल्फर को का रहा नहीं अशुद्धि रही ना। फिर का बताओ वहाँ ऑक्साइड, तो वहाँ ऑक्सीजन रही का, ऑक्सीजन का शुद्धि रही। अब अगला है कार्बोनेट। कार्बोनेट का शुद्धि आएगा। देखिए आयरन है, आयरन में का चिपका है? कार्बोनेट चिपका है। यहाँ पे जिंक का है, जिंक में का चिपका है? कार्बोनेट। अब शुद्ध करा जब जाता, जब लोहे की फैक्ट्री में का शुद्ध कर जाता है कार्बोनेट निकाल लेवा जाता और एक काम लेते हैं लोहे का। तो फैक्ट्री में ये काम होता है शुद्ध करा जाता। अब ये अयस्क कहाँ पावा जाता? जमीन के अंदर से, जमीन के अंदर से पावा हुआ और का फिर बेच देते हैं और बाद होगा खरीद के लिए उनका प्राइवेट कंपनी वाले सरकारों का बेच दे। प्राइवेट कंपनी मान लिया हमें कंपनी खोल दे लोहे सरिया और ये बनाएंगे, लोहे कोनो सामान बनाएंगे। अब सरकार हमसे क्या करी? हमका बेच दे लोहा, जहाँ खदान है मन से जो लोहा निकली का सिडेराइड, सिडेराइड जितना निकली हम सरकार से खरीद ले और बाद अपने कंपनी में ले आओ। सिडेराइड में से कार्बोनेट का कर शुद्ध कर मतलब निकाल दे भाई। अब बची हमारे पास का लोहा। अब जो लोहा बची फिर होके सामान बना के बेचा जाए, सरकार फिर वो टैक्स ले। तो सरकार से हम खरीदे ही हमें पैसा ले आया सरकार, उसके बाद फिर जब हम बनाए जब बेचे लागब तो वो सरकार के पैसा हम दे तो टैक्स के रूप में पैसा होगा देवा जाए सरकार का। तो क्या बन जाए? सिडेराइड को शुद्ध करे का मिल जाए लोहा आयरन लिखा। ऐसे अयस्क कार्बोनेट अयस्क में लिखा ऐसे अयस्क जिसमें ऐसे अयस्क जिसमें ऐसे अयस्क जिसमें कार्बोनेट की अशुद्धि ऐसा अयस्क जिसमें कार्बोनेट की अशुद्धि पाई जाती है, कार्बन की अशुद्धि पाई जाती है, उसे कार्बोनेट अयस्क कहा जाता है। उसे कार्बोनेट अयस्क कहा जाता है। जैसे हम ये दोनों ले लिया सिडेराइड कैलामाइन, जैसे हम ले लिया सिडेराइड कैलामाइन। अगले डाला क्लोराइड अयस्क। एग्जाम्पल में है सिडेराइड कैलामाइन। क्लोराइड अयस्क अगली हेडिंग। क्लोराइड अयस्क ऐसे अयस्क क्लोराइड अयस्क में लिखा ऐसे अयस्क जिसमें ऐसे अयस्क जिसमें क्लोरीन की अशुद्धि पाई जाती है, क्लोरीन की अशुद्धि पाई जाती है, उसे क्लोरीन की अशुद्धि पाई जाती है उसे क्लोराइड अयस्क कहा जाता है।
उसे क्लोराइड अयस्क कहा जाता है। जैसे हम लिख रहे हार्न सिल्वर, देखा चांदी पे परत चढ़िया के गए क्लोरीन का, मतलब चांदी जब निकाला जाता तब ओका निकाला जब जैसे जाई चांदी निकाला गवा तो ओमा के क्या शुद्ध मिली क्लोरीन का, तो ओका शुद्ध करे पड़ी, थोड़ा पैसा खर्चा हुई ओमा ना, पैसा खर्चा हुई ओकरे बाद ओका बेचा जाई तो ओमा कुछ पैसा खर्चा होता, लेकिन जब सोना मिला था तो सोना में ज्यादा खर्चा लगभग नहीं करते, बहुत तनी के खर्चा में का हो जाता, शुद्ध हो जाता, ओका लग जाए का कही देते तो मैं ज्यादा पैसा मिल जाता। ये बार सोना का रहा था और ये ज्यादा क्रियाशील होता, क्लोरीन से क्रिया करे है ना, एक मतलब का क्रियाशील है, कोनो अन्य धातु से क्रिया करा था। अब अगर जो आदमी का खरीद ही एक सोना खरीद लेना, एक चांदी खरीद लेन तो जल्दी कौन खराब हुई, चांदी खराब हुई, चांदी जल्दी खराब हुई, सोना देर तक चली। तो अब मन नहीं कहीं यार जब दोनों उतने दाम के मिलता है हम का खरीद ले सोना, सोना की डिमांड का हो जाए बढ़ जाए, सोना की डिमांड का हो जाए बढ़ जाए। अब जो सोना जितना चीज के बताए डिमांड बढ़ जाता है ओके महंगा हो जाता का, तो सोना के डिमांड ज्यादा तो ओके का हो जाए महंगा हो जाए। सोना का होता महंगा, सोना से महंगा का होता प्लेटिनम, प्लेटिनम और महंगा रहा। देखो भर्जन जाने गया, मान लिया कि हमारे पास कहा है चूल्हा है ना, ऐपा कि हम प्लेट रख दे, रख दे प्लेट में कहा है हमारे पास जो नंबर तक अयस्क ले रहे ना, अयस्क चूर करके रख दे। अब भाई मैं अशुद्धि बैठी हुई, क्या बैठी हुई अशुद्धि बैठी हुई, तब हम क्या करें, मान लेते लोहे वाली अशुद्धि है कार्बोनेट अयस्क FeCO, ठीक है। अब एक हम क्या करते गर्म करते, नीचे से मस्का लगा दे, आग लगा दे, आग लगा क्या करते का, लेकिन इतना गर्म ना करा जाए कि लोहा पिघल जाए, ठीक है, एमा इतना गर्म ना करा जाए का हो जाए लोहा पिघल जाए, केवल अशुद्धि एक का हो जाए गल जाए, अशुद्धि एक का हो जाए गल जाए। कब ई करा जाता जब इनके गलनांक का हो जाए, NC का हो जाए कम, इनके गलनांक का हो जाए गलनांक कम, इनके गलनांक का हो जाए ज्यादा। अगर ऐसे ज्यादा इनके ज्यादा है और इनके कम है, मान लेते हैं इनके 5000 है, 500 है, मान के चला 500 है और इनके कितना है 400 है ना, तब अपने लोग क्या करबेगा गरम करब। अब जब एक गरम करब तो 400 तक देव जी एक तापमान, अभी का हो जी गल जी का याला ना गई। अब एक कोनो विधि से का छान के का कैले हो जी अलग कैले हो जी, हमारे लोहा अलग हो जाई, कार्बोनेट का हो जाई। तभी जब क्रिया करते ही अपने लोग एक गलनांक से कम ताप पे गर्म करते ही जाएगा। एमा एक चीज का ध्यान देगा, गलनांक से कम ताप लेवल है, ताप एमा हवा लागत रह चाहिए, का लागत रह चाहिए, यानी कि वायु की उपस्थिति रहे, वायु की उपस्थिति। तो ये दो चीज कंडीशन अगर फुलफिल करता है तब होगा क्या बोले जाता भर्जन। मतलब ऐसा क्रिया जेमा अयस्क का ओके गलनांक से कम ताप पर गर्म करा जाए केकरे उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, तो ई विधि का क्या बोले जाता भर्जन। यही का तनी के अंतरोध के था में निस्तापन में, उनमें गलनांक से कम ताप पे गर्म करा जाए, लेकिन हमें वायु का रही अनुपस्थिति, वहां हवा ना रही, हवा का रहा बहुत थोड़ से रही, हवा की उपस्थिति बहुत तनिक रही, नहीं तो हमारा हवा की उपस्थिति न रही, मतलब वो एक बंद क्रिया में हुई, बंद जगह पे हुई ना। तो अगर बंद जगह पे होता है तब होगा क्या बोला जाता है निस्तापन, और अगर हवा की उपस्थिति में क्रिया होता है तब होगा क्या बोला जाता भर्जन। देखा तनिन के अंतर है का दोनों में, एक कौर में हवा रहा था, एक कौर में हवा नहीं रहा, लेकिन लड़कन भूल जाते हैं पेपरवर्क समय में कि भर्जन में हवा रहा था कि निस्तापन में।
तीन थोड़ा कंफ्यूजन होता है, भर्जन में हवा नहीं होता है कि निस्तापन में नहीं होता है। तब देखा अगर एक खर में पता चल जाए हवा हो तो देखे मतलब एक नहीं होते ना। तो एमा अगर लिखे हवा अनुपस्थित, अनुपस्थित। अच्छा हवा तो जानते ही सब जने, अगर ऐसे लिख दे अनुपस्थित, लिख दे उपस्थित। अब ध्यान से देखा तो अक्षर के में ज्यादा है, अनुपस्थिति में अक्षर कई दिया, 2 3 4 5 दिया आएगा, 5 अक्षर एमा है। और उपस्थिति में 4 अक्षर आएगा। अहिया निस्तापन में कई अक्षर आए, 4। भर्जन में कई 3। अगर ध्यान से देखा तो एमा ज्यादा शब्द है, एमा और अनुपस्थिति में ज्यादा शब्द है एमा, यानी ज्यादा शब्द है तो ज्यादा वाले में, कम शब्द है तो कम वाले में। यानी कि ज्यादा भर्जन और निस्तापन में ज्यादा केमा शब्द है निस्तापन में, यानी कि अनुपस्थिति वाला लागी। और अगर भर्जन में कम शब्द है तो कौन लागी, उपस्थिति वाला, मतलब हवा की उपस्थिति रही और निस्तापन में हवा की उपस्थिति। याद करे तरीका कहीं जो तुझे कौन सूत्र उतरा चाहिए, याद कई सकते ऐसी। बाकी अगर ये अच्छा नहीं लगा था तो अपने तरीके से कुछ भी बना सकता है कि हवा केमा रही केमा ना रही। क्या लास्ट में ये तनिक कंफ्यूजन होता कि एक खर में हवा रहा नहीं, एक खर में हवा, ये कंफ्यूजन हुई केमा रहा केमा नहीं रहा। तो भर्जन में हवा रहा था और निस्तापन में हवा नहीं रहा। तो लिखा भर्जन में जब सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क मतलब जो पीस के अयस्क रखे ना, अगर चूर के रख देने है ना, एक सांद्रित अयस्क बोला जाता है। जब सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम, उसके गलनांक से कम ताप पर, उसके गलनांक से कम ताप पर, उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जा, वायु की उपस्थिति में, उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब उसे, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब उसे भर्जन कहा जाता है, तब उसे भर्जन कहा जाता है। अगले वाला निस्तापन, तब उसे भर्जन कहा जाता है। अगले वाला निस्तापन, निस्तापन कल लिखवा दी, आज आवाज बहुत होता है बाहर से, ठीक है। तो निस्तापन कल से लिखवा दी।